दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आपने वो एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे। ये लो, शुरू हो गई कंपैरिजन। फिर ये भी हो जाता है कि उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसके घर में इतना बड़ा टीवी, हाँ मुझे भी ऐसा ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पर्धा, कंपैरिजन और उसी से जुड़ी एक और भाव की, जेलसी की। तो ये स्पर्धा होने का कारण क्या हो सकता है और हम एक कंपैरिजन करके क्या हासिल होता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जेलसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए सुनते हैं इसके बारे में आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। दूसरा आपका प्रश्न है, क्या स्पर्धा मान का प्रकार है? आज की दुनिया में रहने के लिए स्पर्धा जरूरी है तो क्या करेंगे? स्पर्धा जरूरी नहीं है, लोग स्पर्धे में गिरते हैं, समझे? एक दूसरे का देख के स्पर्धा में आते हैं। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रही तो ठीक है, लेकिन ये तो एक की टांग तोड़ो और दूसरे की टांग जोड़ो, ऐसी बात है। ये तरीका ठीक नहीं है, समझ में आया ना? हाँ, हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप करो। और जो जेलसी वाली स्पर्धा रहती ना, उसमें तो हमेशा जलन भुगतना। जब कुछ पाता है वो भी वो सुख चैन से भुगत नहीं सकता है, मिलने के बाद भी कुछ फायदा नहीं। और जो स्पर्धा होती है ना, वो मान में से होती है। वो रेस कोर्स रहता है ना, घोड़ दौड़, तो कितने सारे घोड़े दौड़ते हैं ना उसमें, लेकिन नंबर 1 तो किसी एक को ही लगता है ना, सभी घोड़े को लगता है एक नंबर नहीं, एक ही को। अब बाकी के क्या हाल होंगे? सब दौड़ के आप जाते हैं, हाँ के मर जाते हैं, ऐसा हाल है। फिर भी लोग दौड़ने चल जाते हैं। इसने एक दुकान की तो मैं 2 कहूंगा, ये 10 लाख कमाया तो मैं 15 लाख कमाऊंगा, इसने एक फ्लैट लिया तो मैं 2 लूंगा, इसने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा किया तो मैं 1 करोड़ खर्चा करूंगा। सब रेस कोर्स के घोड़े हैं, इसमें फायदा क्या है? नुकसान ही है। मान तो सिर्फ अव्वल नंबर पर आएगा ना, उसको ही मिलेगा, बाकी को क्या मान मिलेगी? ऊपर से लोग गालियां देंगे कि साला ये घोड़ा टट्टू अच्छा नहीं था, दौड़ा नहीं, एंड टाइम पर बैठ गया। शादी में जाते हैं ना, शादी में पार्टी में लोग जाते हैं ना, तो पुरुष लोगों के लिए शादी ये मान बजा रहे और बहनों के लिए वह मोह बजा रहे। ये मान खाने के लिए जाते हैं कि वहाँ हमारा भी कोई लोग हमको अच्छी तरह से बुलाए, बिठाए, मान दे, 4 लोगों से हमारे जरा इंट्रोडक्शन करवाए, हमारी क्या क्या हैसियत है बताए, ये करने के लिए जाते। और वहाँ यदि किसी ने मान नहीं दिया तो गालियां दे के निकलता है। लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा कोई हैसियत ही नहीं रखता है, दोबारा कभी उसके वहां मैं नहीं आऊंगा, ऐसा करके निकल जाए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, तो ये स्पर्धा होने का क्या कारण हो सकता है? क्या ये कंपटीशन हमें जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करती है या फिर दुख और डिप्रेशन का कारण ही बनती है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। शुरुआत से स्कूल से कॉलेज में सब यही सिखाते हैं, घर में बाहर, कि बस ये जो दौड़ है कि दौड़ में आगे ही जाने का है, ये रेस में आगे निकलो, सफलता। और ये यहाँ तक की हद हो जाती है निरुमा कि खुद का जो ऑब्जर्व किया है कि सफलता नहीं मिलती है तो सफलता पाने के लिए सब नेगेटिव भी चालू हो जाते हैं अंदर,
कैसे सामने वाले को मारे, कुछ भी करे, उसका बिगाड़े, पर खुद का सफलता मतलब अभी यहाँ तक ही सीमित है कि अपना नाम हो और पैसा मिले, यही सफलता का डेफिनेशन रह गया जीवन में। इसके आगे कि सफलता एक्चुअली क्या सफलता है और कैसी होनी चाहिए। लाख आपका नाम हो, लाख आपके पास पैसे हो, लेकिन अगर भीतर में अगर शांति ना हो तो क्या करोगे? ये सारी चीजों होने के बाद भी आप तो असफल ही रहे। समझ में आया ना? निरुमा, ये दौड़ में जब सफलता की दौड़ में जाते हैं तो अंदर तो शांति रहती नहीं है, क्योंकि यही अंदर चलता रहता है। कहाँ से रहेगी? ये रेस कोर्स में दौड़ने वाले घोड़े कितने हांफते हैं, और इनाम किसको लगता है? सिर्फ एक कोई के सबको लगता है? एक को ही लगता है। पहला इनाम तो एक को ही लगता है ना, बाकी के सब बेचारे मर जाते हैं सांस ले लेके हाफ हाफ के। तो ये रेस कोर्स मत बनाना जीवन में। जीवन कोई रेस कोर्स नहीं है क्या जहाँ जाओ वहाँ दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ, अपने को जो स्पीड से चलने को आता है वो स्पीड से चलो, लेकिन चलते रहो, बैठ मत जाओ, नहीं तो वो भी गलत है। रेस कोर्स में दौड़ना भी गलत है, और ये रेस कोर्स में मैं नहीं चल पाऊंगा करके बैठ जाना वह भी गलत है। रेस कोर्स में मत गिरो, चलते जाओ। जीवन में जो भी अपना आता है, मतलब निरुमा, सफलता जो है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सफलता मतलब संतोष। जैसे कुछ भी जॉब किया, 2000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 2 लाख का हो, लेकिन जिसमें शांति है, जिसमें संतोष मिलता है, उसको हम सफलता की तरह से काउंट कर सकते हैं कि यही सफलता है। उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। आपने अगर लिमिट बांधी तो भी वो लिमिट बंदी नहीं रहेगी, बढ़ती जाएगी, एंडलेस है। 2000 आए तो कहेगा 20,000 आए, 20,000 आए कहेगा तो 2 लाख आएंगे, 2 लाख के बोले 50 लाख। इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका एंड कैसे ला सकते हैं? एंड तो हमारी समझ से ही आएगा। जो भी है एक्सेप्ट है, करेक्ट है, जो भी मिलता है स्वीकारो, अपना काम करे जाओ। इसमें दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट कैसा भी अंदर होता है कि काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से दिल से कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, कुछ अंश तक मिलती है। फिर जब आसपास देखते हैं कि ये जो हमारी लाइन के लोग हैं, जो हमारे साथ में थे, वो लोग आगे निकल गए, लेकिन हम तो के उतना नहीं पहुंच सकते हैं। फिर लगता है कि लक्ष्य जो था हमारा कि एक नाम कमाने का, पैसा कमाने का, उसकी जगह हम कुछ दूसरा जॉब करें, कोई दूसरी लाइन बदल ले, और उसमें फिर जब टर्निंग करते हैं तो जो जितना 5 साल 8 साल का जो मेहनत था वो तो सब वेस्ट ही गया, कहेंगे ना पुराना। उसमें क्या करें? औरों का मत देखो, और लोग सक्सेसफुल गए और हमको कुछ नहीं सफलता मिली, ऐसा कंपैरिजन मत करो। अभी बात की ना, कंपैरिजन में मत गिरो। जो गोल है उसके पीछे मेहनत करो, प्रयत्न करो, मिल गया परिणाम तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर और अगेन एंड अगेन ट्राई अगेन। शुक्रिया। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी भी सुनते हैं, फ्रेंडली कंपटीशन। तो क्या फ्रेंडली कंपटीशन जैसा कुछ होता है? क्या वो हमें स्टूडेंट लाइफ या वर्क प्लेस में हेल्प करती है, या फिर वो भी एक नेगेटिव विचार है? चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से। और दूसरा के स्पर्धा की बात हुई तो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर तो मतलब कंपटीशन होता है, और बॉस एक्सपेक्ट्स द परफॉर्मेंस, उनको परफॉर्मेंस चाहिए। अगर मेरे कलीग से काम हो रहा है तो वो मुझे पूछते हैं तू क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका टारगेट्स मीट हो रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मतलब वहाँ पर जो है लघुतम में रहना है और टारगेट्स भी अचीव करना है, तो और प्रेशर भी रहता है उनका, मतलब कि क्यों नहीं कर पा रहे, व्हाट इज दिस, व्हाई। तो प्रेशर और वो लघुतम सब, उसमें आपको कहाँ स्पर्धा है? आपका बॉस आपको स्पर्धात्मक दृष्टि से देखता है, लेकिन आपको अंदर भीतर में वो टच नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ ये तो कलीग आगे निकल गया, इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, बॉस का ये पेट हो गया, मैं रह गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी ओर से आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट के लिए आप सिंसियरली करो, पूरे प्रयत्नों से करो, उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। बॉस वो प्रेशर बहुत हो जाता है, प्रेशर काफ़ी बार बहुत बढ़ जाता है, फिर मतलब वो बॉस उसी का नाम है कि हमेशा अपने कलीग अंडर हैंड को प्रेशर दे, नहीं तो ये उसके सर पे बैठ के उसको प्रेशर देंगे। इसलिए तो रहेगा, ये समझ के ध्यान। जब जॉब करने जाते तो ये तो अपने टिकट फॉर ग्रांटेड कि ये तो होने ही वाला है, बॉस प्रेशर देगा तभी उसका काम होगा, समझ में आया ना। तो करना है, उसमें कुछ गलत कर रहा है ऐसा मत देखो।
अच्छा पॉजिटिव देखो, ठीक है ये प्रेशर दे रहे तो मेरा काम फटाफट हो रहा है, नहीं तो मैं ऐसा ही आलस करता था। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि पॉजिटिव कंपटीशन इज नेसेसरी टू क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये किस हद तक सही है? चलिए जानते हैं इसके परिणाम हमारे अगले सेगमेंट में। Any satisfied man can progress or not if he don't compete with anyone। ऐसा कुछ नहीं है भैया कि कोई सेटिस्फाइड आदमी रहा जिसको संतोष है, ऐसे इंसान को जीवन में प्रगति नहीं होती है, ऐसा नहीं है। और उसको किसी के साथ स्पर्धा भी नहीं होती तो उसकी प्रगति नहीं होती है, ये विधान भी सत्य नहीं है। वो अपनी प्रयत्न से जो भी आपको लगता है कि मैंने इसके साथ स्पर्धा की इसलिए मैं आगे बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब क्या है, कोई भी सेटिस्फेक्शन है हर एक बात में तो बहुत अच्छा है, उससे तो बहुत शांति है, अपने को शांति है, अपनी वजह से औरों को भी शांति है। और आपके जीवन में जो भी अचीव होगा वो आप करके ही छोड़ोगे, वो नहीं रहेगा आपका अचीव हुए बिना। वो इंटरनली मतलब वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होता रहेगा, होते ही रहेगा। और विदाउट कंपटीशन, विदाउट कंपटीशन और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, विदाउट टेंशन, विदाउट कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू निर्मा। यही ऐसा लगता था कि कंपटीशन नहीं करें, यहाँ ऐसे प्रोग्रेस करने के अंदर भावना ही नहीं हो, ऐसे सेटिस्फाइड होके बैठे। नहीं, ऐसा लगता है ये कंपटीशन वाले और परेशान है, ना कुछ आता है, कुछ बढ़ता है और वहीं के वहीं है, और भीतर से कंपटीशन से और दिमाग की परेशानी कर। अभी ये भी तो होता है निर्मा, जैसे आप आत्मनिश्चय में हैं कि हमको भी ऐसा लगे कि हम भी इस तरह आत्मनिश्चय में हो। हाँ, ये कंपटीशन तो मस्ट है, नेसेसरी। ये तो निश्चय है, कंपटीशन नहीं है ऐसी, ये तो शाश्वत के संग की कंपटीशन है, स्पर्धा है। करो जितनी होए उतनी करो। हम आपके कंपटीशन में आएंगे नहीं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सामने आए तो तकलीफ हो जाएगी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं ऑफिस में, फ्रेंड्स में कंपैरिजन हो जाता है। क्या आपने सोचा है इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? तो दोस्तों, इस कंपैरिजन की भावना से कैसे बचे? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। निरुमा, मैं मार्केटिंग डिवीजन में काम करता हूँ। तो आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो बड़े बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं, ये करना है वो करना है। इससे तो ठीक है, लेकिन कंपैरिजन की बात आती है तो अच्छा नहीं लगता है। एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कंपैरिजन करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का कंपैरिजन करते हैं, जोन का भी कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें कैसे सॉल्यूशन हम अपने आप में ला जाए? लोग करते हैं तो करने दो, हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें उसी के असर होने की क्या ज़रूरत है। हम हमारा सिंसियरली ऑनेस्टली काम करे जाओ, कोई कुछ भी करे उसके असर हमें ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे आनंद में रहो और अपना जो भी फर्ज है वो अदा करो, जितना काम हो उतना करो, उसको काउंट होएगा। ये कंपैरिजन और ये वो उससे कोई आपकी तरक्की, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन मिलेगा आप कितने सिंसियरली और कितना ऑनेस्टली काम करके बताते हो, आपका परफॉर्मेंस क्या है उस पे रहता है। तो आप वहीं कंसंट्रेशन करो, बाकी जिसको जो करना है करने दो। थैंक यू, धन्यवाद। यू आर वेलकम। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना, जेलसी हो, स्पर्धा हो या कंपैरिजन हो, किसी को भी हेल्प नहीं करती। अंत में हमें दुख, अशांति, निराशा, नुकसान या फिर तकलीफ ही पहुंचाती है। तो ये नेगेटिविटी छोड़े और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई